गुड मॉर्निंग बच्चों, सेल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय BA पार्ट 5 धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग नंबर 1 के बारे में समझेंगे। आज का हमारा पॉइंट है साझेदारों के प्रकार। साझेदार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साझेदारों के 6 प्रकार होते हैं और उसमें सबसे पहला प्रकार सक्रिय साझेदार। अब सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने और पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रुचि लेकर कार्य करे तो उसे सक्रिय साझेदार कहते हैं। ऐसा साझेदार लाभ हानि में निश्चित किया गया भाग प्राप्त करता है। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट माना जाता है तो उसे हम सक्रिय साझेदार कहते हैं। दूसरा पॉइंट निष्क्रिय साझेदार। अब निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार पीढ़ी का साझेदार बने, लाभ हानि उठाए परंतु पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रूप से भाग न लेता हो तो उसे निष्क्रिय होने के बावजूद अन्य साझेदारों की तरह पीढ़ी में उसका दायित्व असीमित होता है तो उसे हम ऐसे साझेदार को निष्क्रिय साझेदार के रूप में जाना जाता है। तीसरा पॉइंट नाम मात्र का साझेदार। अब नाम मात्र का साझेदार किसे कहते हैं आइए समझें। नवीन स्थापित होती पीढ़ी का शीघ्र विकास करने तथा स्पर्धा में टिके रहने के लिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपना नाम का पीढ़ी को करने दे तो उसे नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लाता है, यह मात्र अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने देता है जिससे पीढ़ी की साख में वृद्धि होती है परंतु उसका दायित्व अन्य साझेदारों की तरह असीमित होता है। इस प्रकार नाम मात्र के साझेदार भी होते हैं। चौथा मात्र लाभ का साझेदार। अब मात्र लाभ का साझेदार किसे कहते हैं आइए समझिए। जब किसी पीढ़ी की विशिष्ट योग्यता या ज्ञान तथा अनुभव का लाभ लेने के लिए उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाए तब उसे मात्र लाभ का साझेदार कहा जाता है। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या न लाए फिर भी उसे लाभ में से हिस्सा दिया जाता है। पीढ़ी की हानि में उसका किसी प्रकार का भाग नहीं होता है तो उसे मात्र लाभ का साझेदार कहते हैं। पांचवा पॉइंट मान लिया गया साझेदार। अब मान लिया गया साझेदार किसे कहते हैं आइए समझें। जिस व्यक्ति ने साझेदार का अनुबंध न किया हो, पीढ़ी में पूंजी न लाता हो तथा लाभ में से हिस्सा न प्राप्त करता हो, उसके व्यवहार के आधार पर प्राहित व्यक्ति उसको साझेदार मान लेता है। इसके कारण उसे मान लिया गया साझेदार कहा जाता है।
साझेदार या भाग लाभ में भाग न लेने के बावजूद भी ताहितदारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका दायित्व असीमित होता है। तो इस प्रकार ऐसे साझेदार को मान लिया गया साझेदार कहते हैं। छठा, अवयस्क साझेदार। भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति ही अनुबंध करने के योग्य होता है। इसीलिए वयस्क व्यक्ति साझेदार बन सकता है, नाबालिग नहीं। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके अवयस्क बालक को साझेदार बनाया जा सकता है। अवयस्क साझेदार का पीढ़ी के ऋण चुकाने के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता है। नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति लेनदार जब्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार उसे हम अवयस्क साझेदार कहते हैं। धन्यवाद।